मैं शशि पन्ना। मेरे दाहिनी ओर में सोशल एक्टिविस्ट अनिल पन्ना है। मेरे बाईं ओर में एक सोशल एक्टिविस्ट प्रेमचंद मुर्मू दादा है। उनके बगल में क्लेमेंट टोप्पो है। तो आज आप सभी लोगों के बीच में एक विशेष विषय को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाए हैं। अभी आप लोगों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि अभी हाल में ही हाईकोर्ट में एक याचिका को स्वीकार किया गया है, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर के। तो उसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दे पे है। किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा या फिर इस पे हम लोग चर्चा पे नहीं आए हैं। इसलिए मीडिया बंधु भी सवाल करेंगे तो हम लोग को जो है सामाजिक एंगल में, जो आदिवासी है उसी एंगल में सवाल कीजिएगा। आचार संहिता को देखते हुए हम लोग ये केवल प्योरली हम लोग सामाजिक मुद्दे पे ही हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, और जो तथ्यात्मक बात है वही चीज हम लोग के द्वारा रखा जाएगा। तो आदिवासी समाज का जो स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के, आदिवासी समाज का स्पष्ट है कि कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की जो जबरन बारंबार जो मांग किया जा रहा है, इसमें आदिवासी समाज में जोरदार आक्रोश है और इसका जोरदार विरोध करते हैं। अगर फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो उनका ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना रीति रिवाज किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, बदल करके इनके द्वारा अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। इससे पहले भी दायर किया गया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कोर्ट द्वारा डिसमिस किया गया था। अभी फिर से दायर किया गया है। तो हम बताना चाहते हैं कि इनका जो भी भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, जो लोकुर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, जो 5 क्राइटेरिया है, उनमें से ये किसी में भी फुलफिल नहीं खाते हैं। ना इनका अपना भाषा है, ना इनका अपना संस्कृति है, ना इनका अपना रीति रिवाज है। जहां तक भाषा का बात आए तो हम आदिवासी समाज जो यहाँ पर 32 अभी 33 आदिवासी समुदाय हो गए हैं, सबका, हम लोगों का अपना एक विशेष भाषा है। उरांव का कुड़ुख, मुंडा का मुंडारी, संथाल का संथाली, हो का अपना हो, खड़िया का अपना खड़िया भाषा है। उसी तरह अगर आप कुर्मी का देखेंगे तो क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। अब झारखंड में वे लोग कुरमाली और खोरठा बोलते हैं। आप बिहार चले जाएंगे तो मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाएंगे तो बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइएगा तो उड़िया बोलते हैं। लेकिन हम जो आदिवासी हैं, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली हो, कोई भी हो, झारखंड का उरांव बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, आसाम में भी और दिल्ली में भी कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड का मुंडा बंगाल में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, दिल्ली में भी अपनी मुंडारी भाषा बोलते हैं। उसी तरह सभी लोग अपने अपने भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा बदलता है। साथ में जो ये बोलती है कुरमाली इनका भाषा है, एक्चुअल में देखा जाए तो कुरमाली जो भाषा है वो मगही और बंगला का अपभ्रंश से बना हुआ है। तो ये दो भाषा को जोड़ करके ये इनका बोली बना हुआ है। तो ये भी एक तरह से हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे कि ये इनका भाषा है। दूसरी बात, जो ये बहुत सारे तथ्य और रखते हैं, हम लोग आदिवासी लोग जैसे उरांव समुदाय से आते हैं, सीएनटी एक्ट के अंदर में सिर्फ एसटी का जमीन प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी तीनों का जमीन प्रोटेक्टेड है। और एसटी लिस्ट में कुल मिलाकर के 32 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जमीन प्रोटेक्टेड है सीएनटी एक्ट के अंदर में। 23 शेड्यूल कास्ट एससी कम्युनिटी का जमीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है और 51 ओबीसी कास्ट का जमीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज उसका जमीन भी सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप आदिवासी हैं। और इसके अलावा कुछ लोग के द्वारा इनका कहना रहता है, जैसे एक पिटिशनर जो अभी हाईकोर्ट में केस किया, मैं एक मीडिया में उनका बयान सुन रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम सरना धर्म को मानते हैं। अगर वो सरना धर्म को मानते हैं तो मैं एक और आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, पूरे झारखंड में 86 लाख से अधिक यहां पर आदिवासी की जनसंख्या है। और जो सरना कॉलम में टिक करने वाले लोग थे, बहुत जागरूकता के बाद 49 लाख 57 हजार, करीब 49 लाख 57 हजार लोग
2011 की जनगणना में सरना कॉलम में टिक किए थे। अगर ये सचमुच में सरना कॉलम में, अगर सरना धर्म को मानते तो ये लोग सरना कॉलम में टिक करते, लेकिन आप आंकड़ा 2011 जनगणना का निकाल के देख लीजिए, ये उसमें टिक नहीं किए हैं। तो ये स्पष्ट है, और ये मेरे बातों को आप लोग लिख के रख लीजिए। अभी मैं बयान दे रहा हूं, अगला जनगणना में ये लोग मुहिम चला करके ये लोग सरना धर्म कोड में टिक करने का कोशिश करेंगे, ताकि अपने आप को ये दिखा सके कि हम भी ये सरना धर्म को मानते हैं। और दूसरी बात है कि इनके कुछ नेता के द्वारा ये लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष 2022-23 की बात है। इनके एक नेता है, जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यहां तक की लड़ाई लड़े थे कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, और पंचायत में भी, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में भी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए। तो आप एक हाथ में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी मांग करते हैं, और दूसरी हाथ में आप बोलते हैं कि हम लोग को एससी का सूची में, एसटी का सूची में शामिल करें। तो ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, तो इससे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेंगी, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाला समय में कोर्ट में इंटरवेन करेंगे, सड़क से लेकर के सदन में भी ये मांग उठेगी, और चुनाव खत्म होगा, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग जोरदार रैली भी करेंगे, अगर इनकी मांग को लेकर के ये पीछे नहीं हटते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।